महाराष्ट्र के 2026 म्युनिसिपल इलेक्शंस, खास करके मुंबई की बीएमसी और पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ लोकल गवर्नेंस का मामला नहीं रहे। ये चुनाव असल में अर्बन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का बड़ा टेस्ट बन गए। ये देखना था कि शहरों में आज असली पॉलिटिकल कंट्रोल किसके पास है और भविष्य के डायरेक्शन कौन तय करेगा। जब काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती ट्रेंड से साफ दिखा कि बीजेपी लेड महायुति अलायंस, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना फैक्शन शामिल है, कई बड़े शहरों में लीड लेती नजर आई। ये इसलिए भी अहम था क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ लोकल बॉडीज नहीं होती, बल्कि पावर सेंटर्स होती हैं। पैसा, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स तीनों के लिहाज से मुंबई की बीएमसी इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा बैटलफील्ड थी। दशकों तक बीएमसी को शिवसेना का अजय किला माना जाता था। पहले बाला साहब ठाकरे के दौर में, बाद में उद्धव ठाकरे के समय में। बीएमसी का कंट्रोल मतलब एशिया का सबसे अमीर सिविक बॉडी पर पकड़, जिसका बजट कई राज्यों से भी बड़ा होता है। लेकिन 2022 में शिवसेना स्प्लिट के बाद जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के सपोर्ट से अलग हुए और पार्टी का नाम और सिंबल अपने पास ले गए, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या उद्धव ठाकरे बिना सिंबल और ऑर्गेनाइजेशन के मुंबई में अपनी पॉलिटिकल होल्ड बना के रख पाएंगे या नहीं। 2026 बीएमसी इलेक्शंस इस सवाल का पहला असली ग्राउंड लेवल टेस्ट था और शुरुआती रुझान उनके लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखे। इस इलेक्शन में बीजेपी के लिए भी स्टेक्स बहुत बड़े थे। बीजेपी राज्य की सत्ता में तो मजबूत थी, लेकिन बीएमसी पर कभी भी अकेले पूरा कंट्रोल नहीं कर पाई थी। पहले या तो जूनियर पार्टनर रही या फिर स्ट्रॉन्ग चैलेंजर। इस बार बीजेपी एक क्लियर प्लान के साथ उतरी। अर्बन वार्ड्स में अग्रेसिव एक्सपेंशन, स्टेट गवर्नमेंट की ताकत का इस्तेमाल और डेवलपमेंट व स्टेबिलिटी का नैरेटिव पुश करना। मिडिल क्लास और न्यूली डेवलप्ड एरिया में ये स्ट्रेटेजी काम करती दिखी, जहां वोटर्स लिगेसी पॉलिटिक्स से ज्यादा गवर्नेंस, रोड्स, मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इश्यूज पर ध्यान दे रहे थे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए ये चुनाव लेजिटिमेसी का सवाल था। उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद उन पर लगातार आरोप लगता रहा कि उनके पास सिर्फ एमएलएज हैं, असली शिवसेना वोटर नहीं। बीएमसी इलेक्शन ये तय करने वाला था कि ट्रेडिशनल शिवसेना सपोर्टर्स, खास करके मराठी स्पीकिंग वर्किंग क्लास एरियाज में, शिंदे को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अर्ली ट्रेंड्स से संकेत मिला कि जहां लोकल कॉर्पोरेटर्स और कार्डर शिंदे के साथ गए थे, वहां वोटर्स भी काफी हद तक उनके साथ शिफ्ट हुए। इससे ये साफ हुआ कि म्युनिसिपल पॉलिटिक्स में ऑर्गेनाइजेशन और सत्ता तक पहुंच अब भी बहुत मायने रखती है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस का अलायंस मीडिया के लिए एक बड़ा हेडलाइन था। सिंबॉलिकली ये ठाकरे कजन्स का रीयूनियन था, जो सालों की राइवलरी के बाद हुआ था। पॉलिटिकली ये मराठी मानुस नैरेटिव को रिवाइव करने की कोशिश थी, भाषा, आइडेंटिटी और लोकल प्राइड जैसे मुद्दों के साथ। कुछ इलाकों में ये मैसेज रेजोनेट भी किया, खास करके पुराने शिवसेना के स्ट्रॉन्ग होल्ड। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड्स बताते हैं कि सिर्फ इमोशनल अपील बीजेपी शिंदे अलायंस की कंबाइंड ताकत के सामने काफी नहीं रही। कई वोटर्स को लगा कि आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के साथ साथ स्टेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी जरूरी है। पुणे की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट रही। एजुकेटेड वोटर्स, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास और अक्सर एंटी इनकम्बेंसी के लिए जाने जाने वाला पुणे फिर से बीजेपी के पक्ष में झुकता दिखा। एनसीपी के अलग अलग फैक्शंस, स्प्लिट्स और लीडरशिप कंफ्यूजन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव पेश नहीं कर पाए। इससे एक ब्रॉडर ट्रेंड साफ हुआ। अर्बन महाराष्ट्र में फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन बीजेपी जैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी को चैलेंज करने में लगातार कमजोर पड़ रही है। मुंबई और पुणे के बाहर भी यही पैटर्न दिखा। नागपुर, नासिक, थाने, नवी मुंबई जैसे शहरों में बीजेपी या बीजेपी लेड अलायंस या तो सबसे आगे रही या फिर मजबूत पोजीशन में रही। इसका मतलब ये कि बीजेपी की अर्बन एक्सपेंशन अब सिर्फ कुछ सिटीज तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे स्टेट में फैल चुकी है। रीजनल पार्टीज जो कभी सिविक बॉडीज पर हावी रहती थी, अब धीरे धीरे पीछे होती नजर आ रही हैं। इन रिजल्ट्स की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शंस को अक्सर बड़े चुनाव की रिहर्सल्स माना जाता है। सिविक बॉडीज पर कंट्रोल मतलब लोकल नेटवर्क, रिसोर्सेज और विजिबिलिटी, जो आगे के इलेक्शंस में काम आते हैं, उन पर कंट्रोल। बीजेपी और शिंदे सेना के लिए ये रिजल्ट्स साबित करते हैं कि वे महाराष्ट्र की नई पॉलिटिकल रियलिटी बनने लगे हैं। वहीं ऑपोजिशन, खास करके ठाकरे कैंप के लिए ये आत्ममंथन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। बिगर पिक्चर में देखें तो 2026 म्युनिसिपल इलेक्शंस ये दिखाते हैं कि अर्बन वोटर्स की प्रायोरिटीज बदल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और बेसिक सिविक सर्विसेज अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ज्यादा वेट लेने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आइडेंटिटी खत्म हो गई है, लेकिन अब वो अकेले चुनाव जिताने के लिए काफी नहीं है। मुंबई की बीएमसी, जो कभी शिवसेना की पक्की जागीर थी,
आज बदलते अर्बन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सिंबल बन चुकी है। फिलहाल ट्रेंड साफ हैं, महाराष्ट्र में पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है और वोटर्स पुराने पॉलिटिकल सर्टेनिटीज से आगे बढ़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। मैं हूं करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। ऐसी और भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस के लिए बजरबट्टू दुनिया को फॉलो जरूर कर लीजिए।